अभी जानते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वैसे तो बहुत तरह के प्रकार हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा के आधार पर देखा जाए तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें हमें हीट मिलेगा, और ऊष्मा शोषी क्या होगा, यानी कि वो जो ऊष्मा शोषित करेगा या जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे कि हमारा खाना बनाना है ना, जैसे कि मान लिया हम अगर गैस चूल्हे को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न हो रहा है, और उसी हीट को हम खाना बनाने में दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो हमारा खाना बन रहा है, मान लिया रॉ मटेरियल है, मान लिया, ठीक है, उससे जो बन रहा है हमारा खाना, तो वो जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। बात समझ में आया। उसके बाद है आपका, जैसे कि कोई चीज़ अचानक से जल रहा है, कोई अपने आप जलता है जैसे, तो वो कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद समीकरण लिखते समय हाँ एक चीज़ और है कि ब्रैकेट में आपने देखा होगा कभी S रहेगा, कभी L रहेगा, कभी G रहेगा, है ना, कभी कभी AQ रहेगा, है ना, कभी CONC रहेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो S का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। S का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है, इसीलिए लिखते हैं S। L का क्या अर्थ होगा, लिक्विड यानी कि द्रव, यानी कि ये किस अवस्था में है, लिक्विड में। ये G का मतलब क्या होता है, गैस, यानी कि गैसियस अवस्था में है, यानी कि हवा, मतलब जैसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हवा की जैसा। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है। एक्वस ये होता है जैसे कि बहुत हल्का, गाढ़ा नहीं, जिसको बोलते हैं ना हल्का, है ना, तो जिसको बोलते हैं ना उसके बाद जैसे एक्वस, इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और ये बोलते हैं कंसंट्रेटेड, यानी कि इसको बोलते हैं सांद्र, हिंदी में सांद्र कहेंगे, इसको कहेंगे तनु, ठीक है। बात समझ में आया। तो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं SLG, इसका अर्थ समझ में आ गया, है ना। तो अगर ब्रैकेट में, जैसे कि अभी हम लोग जाने थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम हमारा क्या था, सॉलिड अवस्था में था। ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है, हमेशा गैसियस होता है ना। तो इसके बाद यहाँ पे या तो ये भी गैसियस अवस्था में हो जाएगा या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स इसका रहेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे S और G, और कभी कभी लिक्विड, जो लिक्विड अवस्था में होगा रिएक्शन, उसमें हमारा L आएगा, ठीक है। तो मुख्यतः हमें 5 तरह का समीकरण पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। पहला क्या है, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें जब दो पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, एक पूरे पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे एक अभी एग्जाम्पल था ना हमारा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो 2MgO। तो यहाँ पर देखिए कि दो अलग अलग था, मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, और मिलके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी दो पदार्थ मिलके क्या बनाया, एक पदार्थ बनाया। तो ये किस तरह का अभिक्रिया कहलाया, संयोजन अभिक्रिया। मतलब सीधा सीधा अगर आपको नहीं समझ में आया, एग्जाम में अगर भूल गए, तो सीधा देखिए कि अगर इधर बाएं तरफ जो है वो बहुत अधिक है और दाएं तरफ केवल एक है, तो इसका मतलब क्या रहा, जुड़ रहा है ना। जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दे, 42 + 44 + 46, तो आपका जोड़ दीजिएगा तो ये एक ही टर्म आया, है ना। बात समझ में आया। ये 3 टर्म था, यहाँ क्या लिख दिया हम, सीधा 132, 3 टर्म को हम जोड़ के यहाँ लिख दिए, है ना। तो तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या, यहाँ 2 को जोड़ के क्या लिख दे रहे हैं, एक ही लिख दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगा, ठीक है। तो किताब से और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा पूरे अच्छे से, है ना। और उसको और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है कि एक पेज में, एक ही पेज में पूरा एक चैप्टर आ जाना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा कि ये होगा, जल्दी बनेगा, क्या उसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत उपयोगी होगा वो, है ना। एक पेज में एक चैप्टर, एक पेज में पूरा का पूरा सार हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया संयोजन अभिक्रिया ऐसे आ गया। अगला है मान लिया वियोजन, जिसको अपघटन भी बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं क्या, अपघटन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया।
अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ये एक था, है ना, ये दो मिलके एक बना, अभी क्या होगा, इधर वाला एक रहेगा और फिर वो क्या करेगा, टूट जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम तोड़ना चाहें तो मान लिया कि तो आपका ये है जल है, जल को तोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, 2H2 + O2। ये जल के कण है मान लिया, तो जल का अकेले है, ये एक है, और उसके बाद टूट के किसमें बदल गया, दो अलग अलग पदार्थों में बदल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा वियोजन क्या हो गया, यानी कि टूट रहा है। वियोजन का मतलब जो जोड़ने का उल्टा, घटन, यहाँ है ना एक वर्ड आया है अपघटन, घटन का मतलब घट रहा है। पहले था एक, अब क्या हो गया, टूट के छोटा छोटा ये में टूट गया, छोटा छोटा पदार्थों में टूट गया, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक पेज में, जैसे कि मान लीजिए ये चैप्टर है तो उसमें एक संयोजन अभिक्रिया, ये एग्जाम्पल लिख देंगे, देख के ही समझ में आ जाएगा। यहाँ परिभाषा नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट नोट जो एक पेज वाला बनाना है ना, उसमें ये नहीं लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, है ना, जैसा कि डिटेल में नोट्स में लिखा है वो ठीक है, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले ना ये वाला काम आ जाएगा आपका। बात समझ में आया। साइंस का एग्जाम कब है, 21 को है शायद, 21 को, 16 को साइंस आपको मैथ्स का एग्जाम है ना। उसके पहले हम सारे चैप्टर का एक दिन बना के आराम से बैठेंगे, एक दिन कभी भी जब भी हमको फुर्सत मिलेगा बना के आप लोग को दे देंगे, ठीक है। वो एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे, तो एप्लीकेशन से भी डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। पूरा साइंस का, मैथ्स का कुछ चैप्टर का दिए हुए हैं, है ना, कुछ का बाकी है, तो मैथ्स का भी करवा देंगे, मैथ्स का भी दे देंगे। अच्छा, तीसरा क्या होता है, हाँ, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया जो है उसके लिए सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, याद है सक्रियता श्रेणी, है ना। सक्रियता श्रेणी में क्या होता था, हाँ जो, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जैसे कि, हाँ तो ये ध्यान रखना है कि विस्थापित जिसका स्थान आपका ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब वो क्या है कि वो ज़्यादा जल्दी से अभिक्रिया कर पाएगा, उसको ज़्यादा विस्थापित कर पाएगा। बात समझ में आया। कौन से चैप्टर में है आपका वो सक्रियता श्रेणी, इसी में है, पहला में ही है सक्रियता श्रेणी, नहीं आगे होगा, है ना, अम्ल क्षार लवण में है। कोई बात नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आगे होगा, देखते हैं। जैसे कि हमारा है Fe है और यहाँ CuSO4, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है ना। तो अब क्या करेगा कि Fe जो है इसका SO4 को ले लेगा, SO4 को विस्थापित करके ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित करके अलग कर देगा। यानी कि इसका रेडिकल के साथ क्या था, सल्फेट था कॉपर के साथ, और अब ये सल्फेट किसके साथ चला गया, आयरन के साथ चला गया, और यहाँ कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया, है ना। बात समझ में आया। और कभी कभी क्या हो सकता है कि ये कॉपर आपका नीचे हो, तो ये क्या करे, कॉपर आप जैसे कि यही उल्टा हम कर देते हैं, कॉपर है और यहाँ FeSO4 है, तो क्या ये विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, हो सकता है कि इसमें क्या होगा, ये नीचे होगा इसका स्थान, Fe का स्थान ऊपर होगा। अब ये कम अभिक्रियाशील है तो इसको ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होगा, हाँ जहां पे क्या होगा, दोनों एक्सचेंज कर लेगा, दोनों अपना अपना रेडिकल को एक्सचेंज कर लेगा। मान लिया हम लिख देते हैं यहाँ Na2CO3 और यहाँ पे हम कर देते हैं K2O, है ना। अब ये जो इसका रेडिकल था ये कार्बोनेट था, इसका क्या है, ऑक्साइड है, तो हो सकता है ये बना ले Na2O और ये बन जाएगा क्या, K2CO3। बात समझ में आया। तो ये जो द्विविस्थापन हो रहा है, यानी कि इसका वाला जो रेडिकल है वो एक्सचेंज हो जा रहा है और इसमें ये अकेला रह जा रहा है, तो जिसमें अकेला रह जाएगा वो कहलाएगा क्या, विस्थापन, और जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें, यानी विस्थापन। द्वि का मतलब क्या हुआ, दो, यानी दो तरफ विस्थापन हो रहा है, ये अपना दे भी दे रहा है और उसका वाला ले भी रहा है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन।
और विस्थापन क्या होगा, जिसमें वो केवल लेता है और उसको विस्थापित करके अलग कर देता है। अब आता है अपचयन और उपचयन। हाँ बिल्कुल, रिडॉक्स होता है, कोई कोई रिएक्शन में क्या होता है एक ही साथ उपचयन अपचयन होने लगता है, तो उसको हम रिडॉक्स कहते हैं, है ना। जैसे है उपचयन एवं अपचयन। धातु अधातु में है ये वाला सक्रियता श्रेणी, याद है, धातु अधातु के चैप्टर में होगा। अपचयन, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुटना, ये सीधा सीधा यही याद रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें होगा हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। अपचयन ये हो जाएगा ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसको कहते हैं क्या, रिडक्शन। तो इसीलिए किसी किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों तरह का चीज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, शॉर्ट में दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे कि एक बात बताइए, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, है ना, 2MgO, ये किस तरह का अभिक्रिया है बता सकते हैं? नहीं, उपचयन अपचयन में कौन सा है, ये तो ठीक है, ये तो वियोजन संयोजन है ना, लेकिन यहाँ उपचयन अपचयन में कौन सा होगा, उपचयन है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, उपचयन। यहाँ लिखा हुआ ना ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधा सीधा यही बात है। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, उसके बाद है सॉरी इसी में है ना अपचयन वाला। अपचयन का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि आपका है कैल्शियम ऑक्साइड टूट रहा है, मान लिया इसको तोड़ना है ना, तो मान लिया ये हो जाएगा 2Ca और यहाँ पे हो जाएगा क्या, O2, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हुआ सारा समीकरण। इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर को कवर कर लिए, है ना। और कोशिश कीजिए कि एक ही पन्ना में बार बार लिख लिख के प्रयास करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।